काशवी बेटा, आप स्टेशन क्यों नहीं आए? मैंने मैसेज किया था ना। काशवी, तुम्हारे चाचा जी यहाँ पर है और मैं उन्हें स्टेशन पर ढूंढ रहा हूँ। बोलो। अब नमस्ते, मैं हूँ काशवी का दोस्त वीर। जीते रहो, जीते रहो। अरे, मैं तुम्हारे लिए चॉकलेट्स लाया हूँ अपनी दुकान से, ये लो। थैंक यू। चलिए, मैं सामान ले लूंगा। वीर, पहले मुझे ये बताओ कि ये सब क्या है? काशवी, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए इतना याद रखो कि ये तुम्हारे मेरे बद्रीनाथ चाचा जी हैं जो मेरे पड़ोसी थे इंदौर में, जिनकी एक किराने की दुकान है, जिनसे मैं चॉकलेट्स चुराया करती थी और वो मुझे काशू बेटा करके बुलाते थे। अरे वाह, एक ही बार में रख लिया। जरूर इसी तरह एग्जाम पास किए होंगे। काशवी बेटा, रुक क्यों गए? चलो। हाँ, आई चाचा जी। चल। बालवीर को तो मारूंगी ही, पर उससे पहले तुम्हें खत्म करूंगी। अच्छा, मारो, मार डालो। लेकिन मुझसे पहले अपने इस मामा को मारो। तुम दोनों के झगड़े में मुझे क्यों घसीट रहे हो? शशमा, शशमा, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? वो बात के साथ तुम्हारा मामा भी गया था ना, तो अगर होबात से चक्राल खो गया तो तुम्हारा मामा क्या चक्राल तक पहुंच गया हो। और ये मत भूलो कि आज अगर तुम्हें पता है कि चक्राल कहाँ है, किसके पास है, तो सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से। भांजी, मैं क्या करता? बेनाम है ही इतनी चालाक। अगर मेरे और होबात के बदले आप दोनों भी जाते ना, तो आप दोनों भी खाली हाथ लौटते। क्या नहीं, मतलब ये सही है। हाँ, तुम दोनों का, तुम दोनों झगड़ो तो मेरी जान को खतरा, एक साथ हो जाओ तो भी मेरी जान खतरे में। अरे करे तो क्या करे, ये खतरनाक तोबा। आगे शशमांक भी तुम्हारी तरह इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं है। मैंने भस्म को फिर से विनाशकारी भस्म बनाने का एक बेहतरीन तरीका सोच लिया। हाँ, सोचा होगा, मुझे मालूम है। क्या? बालवीर ने भस्म की याददाश्त मिटाई है, क्योंकि अगर भस्म को याद आ जाए कि वो कौन है, तो अपनी शक्तियों तक वापस पहुंचने के लिए वो दिन रात एक कर देगा। लेकिन उसकी याददाश्त वापस आएगी कैसे? उसकी याददाश्त वापस लाने की शक्तियां या तो बालवीर में है या उत्तान में। अरे शक्तियां नहीं है तो क्या हुआ अगील, तुम्हारे पास शशमांक है, शाश्वान लोक का सेनापति, कमांडर इन चीफ। हाँ, ठीक है। तो भस्म को कैसे आजाद कराना है वो तुम मुझ पे छोड़ दो। तुम बस भस्म को यहां लाने की तैयारी शुरू करो। वापस लाना है? क्या मतलब? भस्म शाश्वान लोक में ही है ना? नहीं, भस्म पृथ्वी लोक पर है, चहेते दुश्मन बालवीर के घर, एक नए नाम के साथ और एक नई पहचान के साथ। पर बेटा, तुमने कभी बताया नहीं कि तुम्हारे कोई चाचा भी हैं। सगे चाचा थोड़ी है, वो पड़ोस में रहते हैं, इंदौर में। ओह, और इनको 2-3 दिन का काम था यहाँ पे, तो मैंने सोचा हमारे घर पे रह लेंगे। बहुत अच्छा किया तूने वीर। भाई साहब, आप इसे अपना ही घर समझिए।
धन्यवाद, आप लोग बहुत अच्छे लोग हैं। वैसे काशवी बेटा, तुम सब लोग इंदौर में किस एरिया में रहते थे? विजयनगर। विजयनगर। हाँ, विजयनगर। एक्चुअली क्या है कि वो इतना टाइम हो गया ना, एरिया का नाम थोड़ा स्लिप हो गया था। अच्छा, तो वीर तुझे कैसे पता कि ये विजयनगर रहते हैं? अब चाचा जी ने तो बताया अभी अभी रास्ते में। मैंने कब बताया? अब आपने बताया ना, जब आप बता रहे थे कि आपकी किराने की दुकान इंदौर में कहाँ पर है, तब आपने बोला विजयनगर। हाँ, हो सकता है। आप थक गए होंगे, इतना लंबा सफर किया है, तो चलिए आराम कर लीजिए। आइए, मैं आपको कमरा दिखा देता हूँ। हाँ? मैं भी चलती हूँ, हेल्प कर दूंगी। अच्छा, बहू। हाँ? मामला कुछ गड़बड़ लग रहा है। दरअसल ये चाचा है ही नहीं। नहीं पापा जी, चाचा जी ही होंगे। शायद हम ज्यादा सोच रहे हैं। छोड़िए आप। ये चाय आप पियेंगे क्या? नहीं, अच्छा, तो मैं खाना बना लेती हूँ। हो सकता है ज्यादा ही सोच रहे हो। क्या? ये भस्म है? ये तुम्हारे पिता है? हाँ काशवी, हाँ। वो मेरे पिताजी है और मैंने उनकी सारी याददाश्त मिटा दी है, और तुम्हारा चाचा बनाकर मैं उन्हें यहाँ लाया। आई एम सॉरी, मुझे तुमसे पूछने का और तुम्हें बताने का मौका ही नहीं मिला। नहीं, इट्स ओके। तुमने ये डिसीजन लिया है तो कुछ सोच समझ कर ही लिया होगा। समझने के लिए थैंक यू। पर वीर, क्या वो यहाँ पे सेफ है? आई मीन आगिल से? नहीं, पूरी तरह तो ये सेफ कहीं पर भी नहीं है। आगिल उनकी याददाश्त वापस लाने की और उन्हें उनकी शक्तियां वापस दिलाने की कोशिश पूरी तरह करेगी, और आज नहीं तो कल आगिल पिताजी तक पहुंच भी जाएगी, और इसलिए मेरा उनके आसपास रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। ताकि तुम इनकी और आगिल की हर चाल पर नजर रख पाओ। सलाम आगिल, कहिए मुझे क्या करना है? अंधेर, जाओ, बालवीर के घर जाओ और भस्म को लेकर आओ। हैं? इतने जरूरी काम के लिए तुम इसे भेज रही हो? हाँ वही तो, पहली बार खतरनाक शशपाग ने पते की बात की है। मैं चाहूंगा खतरनाक तौबा तौबा करेगा भस्म को राख। मेरा मतलब है बालवीर को राख कर देने वाले भस्म को लेकर आऊंगा। आगिल, इस काम के लिए तुम्हें खुद पृथ्वी पे जाना चाहिए। बालवीर दिन रात अपने बाप के पास मंडराता रहेगा, और बालवीर के रहते ये और ये मैं ये दोनों क्या, तुम्हारी पूरी फौज भी मिलके भस्म को हिला नहीं पाएगी। बालवीर के रहते ना, मैं बालवीर को भस्म के पास रहने ही नहीं दूंगी। आगिल कभी छोटी चाल चलती ही नहीं। मैं बालवीर को भटकाकर उसे वहां से हटाने का इंतजाम करूंगी, और मकसद को अंजाम देंगे ये दोनों। हैं? तौबा तौबा की जय। ये तिलस्मी छड़ी है, और ये तिलस्मी छड़ी तुम्हारा काम 100 गुना आसान कर देगी।
कंकाल लोक से पिताजी को आजाद कराना मेरी सबसे बड़ी गलती थी, और इसीलिए अब ये मेरी जिम्मेदारी है कि चाहे कुछ भी हो जाए, उनकी याददाश्त में उनकी शक्तियां और उनके भस्म होने का सच वापस नहीं आना चाहिए। अब ना सिर्फ हम भस्म को बालवीर के नाक के नीचे से छुड़ा लेंगे, बल्कि भस्म को उसकी याददाश्त भी लौटा देंगे। और जैसे ही भस्म को उसकी असली पहचान याद आएगी, शुरू होगा विनाश और विध्वंस। बहू, मैं सही था। दाल में जरूर कुछ काला है। पापा पूरी दाल ही काली है, मैंने उड़द की दाल बनाई है। ओहो बहू, मेरा मतलब ये नहीं है, मेरा मतलब है बद्रीनाथ जी से। दरअसल बद्रीनाथ जी काश्मी के चाचा नहीं हैं। क्या क्या कह रहे हो पापा? अगर बद्रीनाथ जी काशवी के चाचा नहीं हैं, तो कौन है? और ये बात आपको कैसे पता? क्योंकि काशवी को अपने चाचा के बारे में कुछ नहीं पता है, और चाचा को भी काशवी के बारे में कुछ नहीं पता है। यहाँ तक कि काशवी को बद्रीनाथ जी के कितने बच्चे हैं, चाची का नाम क्या है, कुछ नहीं पता है। अरे चाचा को तो काशवी के पिता का नाम भी नहीं मालूम है, और काशवी को अपनी चाची का नाम, उनके बच्चों का नाम तक नहीं पता है। तो कैसे हो सकता है? ये सब आपको कैसे पता? क्योंकि मैंने दोनों से अलग अलग सवाल किए हैं, बस पता चल गया। क्या बात कर रहे हैं पापा जी? ये भगवान, फिर कौन है वो? और वीर उन्हें हमारे घर क्यों लेके आया है? बहू, वीर नहीं, बालवीर लेकर आया है। और अब हमें यह पता लगाना है कि बालवीर उन्हें यहाँ क्यों लेकर आया है। क्या हुआ बहू? पापा जी सच कहूं तो कई बार लगता है कि यही अच्छा होता कि हमें पता ही नहीं होता कि वीर ही बालवीर है। तो जाओ वीर के पास, सर पर हाथ रख देगा, सब भूल जाओगी बस। पापा जी बहू, मैं तो पता लगा के रहूंगा कि ये चाचा कौन है और वीर उसे हमारे घर में क्यों लेकर आया है। रुकिए, आप अकेले क्यों जा रहे हैं? मैं भी चलती हूँ साथ में। ठीक है, चलो। क्या खुशबू आ रही है दाल की। अरे मुझसे रहा नहीं जाता। अंधेर, मैं थोड़ा छक लेता हूँ। अंदर बालवीर है। ये छोड़ना मेरी ये। पहले बोलना चाहिए था ना अंधेरी, मतलब अंधेर। अरे कब बालवीर जाएगा बाहर और कब हम खाएंगे, मतलब कब हम भस्मों को लेकर जाएंगे। ये सब अगील पर छोड़ दो। आखिल पर छोड़ दो, आखिल पर छोड़ दो। क्या करेगी वो आखिल? चुप। बच्चे को बचाओ कोई। और फिर उस अमीर लड़के ने मुझसे कहा कि मैं जुहू रोड पे रहता हूँ। भाई तुम कहाँ रहते हो? मैंने कहा अरे भाई मैं तो घर में रहता हूँ, तुम्हारी तरह रोड पे नहीं रहता। वीर बेटे, ये तो तुमने बहुत कमाल की बात कही उससे। वैसे मैंने तुम्हें बेटा कहा, तुम्हें बुरा तो नहीं लगा ना? पता नहीं कैसे मुंह से निकल गया वीर बेटा। बेटा कह सकता हूँ ना? अरे
क्यों नहीं पापा, आई मीन चाचा जी, बिल्कुल। वैसे एक बात बोलूं, मुझे तुम लोगों के साथ यहाँ पे रह के बहुत मजा आ रहा है। वैसे मन तो बहुत कर रहा है तुम्हारे साथ रहने का, लेकिन क्या करूं, वक्त बहुत कम है। हाँ, हम भी चाहते हैं आप यहीं रुकें, लेकिन आपको जाना तो होगा। लेकिन फिर भी जितने भी दिन साथ में रहेंगे बहुत मजा करेंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल। अभी तो डर मत, बालवीर जल्दी आएगा। अभी हाँ, आओ बालवीर, तुम्हारा ही इंतजार है। मुझे जाना होगा। वीर, क्या हुआ? किसी ने मुझे मदद के लिए पुकारा है, मुझे जाना होगा। भस्म पर नजर रखना, वो कहीं जा ना पाए। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं भस्म के साथ ही रहूंगी। थैंक यू काशवी, मैं जल्दी ही आ जाऊंगा। भस्म? भस्म? ये अब रास्ता साफ, बालवीर गया। हाँ, पर दाल तो ठंडी हो गई ना। क्या? अरे कुछ नहीं, अब भस्म को कैसे उठाना है ये अब मैं तुम्हें बताऊंगा। हाँ, इसलिए बिना डरे मेरे आगे आगे चलो, चलो ना। कोई बेवकूफी मत करना, समझे? याद रखना, आगिल ने जादू दिया है, उस जादू से ही भस्म को लेकर जाना है। हाँ हाँ, भस्म को लेकर तो जाएंगे, लेकिन वो शशमाक वो भस्म की याददाश्त वापस लाएगा। याद रखना, वो शशमाक खोटा सिक्का है, खोटा सिक्का। शशमाक? मेरा मतलब है नेहमाग, हम यहाँ क्यों आए हैं? ये मत कहना कि हम यहाँ पर कुछ चुराने आए हैं। चश्मा मतलब यहाँ चोरी? अरे यहाँ पर क्या चोरी करना है? वो कुर्सी देख रहे हो, वो है अतीत दर्शक। इसकी मदद से ही हम भस्म की याददाश्त वापस लाएंगे। ये इतना बड़ा अतीत दर्शक हम लेके कैसे जाएंगे? इसे ले जाना बहुत मुश्किल है और ये हाई सिक्योरिटी एरिया है। चश्मा, ये अतीत दर्शक चुराना नामुमकिन है। किसने कहा चोरी करना है? तो हमें बस इसका एक 3D फोटो खींचना है। सिर्फ फोटो लेने से काम चल जाएगा? ओ बाद हम इस 3D फोटो से एक 3D मॉडल बनाएंगे, हूबहू इस अतीत दर्शक जैसा। उसके बाद नकली अतीत दर्शक यहाँ पर और असली अतीत दर्शक गायब। मतलब चोरी तो करनी पड़ेगी ना चश्मा? चोरी नहीं हो बाद, अदला बदली। यही सौदा हुआ था ना अगील से। भस्म को वो लाएगी और भस्म की याददाश्त हम। अरे वो देखो, बालवीर आया है, बालवीर। कितना आसान है तुझे अपने बिल से बाहर निकालना। बालवीर, बालवीर, मेरी मदद करो बालवीर, मेरा बच्चा गड्ढे में गिर गया है बालवीर, मदद करो मेरी। आप डरिए मत, मैं उससे बचा लूंगा। प्लीज। सब लोग पीछे हट जाइए, पीछे हट जाइए सब लोग। डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा।
बेटा तुम ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ। जाओ मम्मी के पास जाओ। ठीक है बेटा तू। मैं ठीक हूँ। थैंक यू बालवीर, थैंक यू मेरी मदद करने के लिए। मुझे एक सेल्फी मिलेगी? अब मुझे एक जरूरी काम है, बाद में कभी। ओके बालवीर प्लीज प्लीज बालवीर प्लीज। अब ठीक है लेकिन एक ही। ओके थैंक यू बालवीर, मेरे बच्चे की जान बचाने के लिए। वीर चला गया? कब गया? मैं तो यहीं पे था, मैंने तो नहीं जाते हुए देखा उसे। हाँ वो चाचा जी वो पीछे के दरवाजे से चला गया ना। आदत है उसकी, कभी कभी चला जाता है, पर वो आ जाएगा जल्दी, आप टेंशन मत लीजिए। आप चलिए ना, हम लोग चल के लूडो खेलते हैं। मैं नव्या को भी बुला लेती हूँ। नहीं 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 नहीं, वीर के आने पे ही खेलेंगे। तब तक मैं अपनी किताब खत्म कर लेता हूँ। मेरे बैग में मेरी किताब पड़ी, उसे निकाल लो। आप यहीं रहिए, मैं आपकी किताब लेके आती हूँ। हाँ तुम कहीं नहीं जा रहे हो बालवीर, मैं तुम्हें जाने ही नहीं दूंगी। बालवीर मुझे भी सेल्फी चाहिए। बालवीर वापस से बच्चा गिर गया। बालवीर निकालो ना प्लीज। बालवीर तू तब तक यहाँ से नहीं जाएगा जब तक मेरे लोग भस्म को अगवा नहीं कर लेते।